देखिए चौथे चरण का मतदान और क्या स्थिति है, किस तरह संघर्ष चल रहा है, कौन हार रहा है या कौन जीता ये तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब ईवीएम में बंद हो जाएगा उसके बाद काउंटिंग के बाद। मगर किन में टक्कर चल रही, क्या मुख्य संघर्ष किस में है, वो ज़रूर हम लोगों का आकलन है और मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ एक पत्रकार के नाते। मैं अजय पत्रकार। अब देखिए क्या है, चौथे चरण में जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो आ रही नाम किसके चल रहे हैं। है क्या कि 150 किलोमीटर के बाद नेता बदल रहा, 200 किलोमीटर के बाद। एक ये आ रही स्थिति कि भारत में इस समय हकीकत ये है, पूरे देश में ऐसे 3 लीडर नहीं हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य जिनका पूरे देश में अस्तित्व हो या लोग नाम हो। आज की डेट में जो चौथे चरण का है उसमें यूपी में अखिलेश यादव, दूसरे योगी जी और मोदी जी, इनका नाम चल रहा है। मोदी जी का वहाँ जादू चल रहा है, मोदी जी का सबसे ज़्यादा प्रभाव चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अखिलेश जी का चल रहा है और राज्यों में अखिलेश जी की कोई भी स्थिति नहीं है, किसी भी एक सीट में फाइट की भी स्थिति नहीं। अब आइए दूसरी जगह क्या पोजीशन है। मायावती का भी नाम यूपी में है, अभी भी मायावती का आधार है। तीसरा यूपी में मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव का आज भी नाम है। कन्नौज में चुनाव हो रहा, लोग मुलायम सिंह। अब एक चीज़ और है कि भक्त मुलायम सिंह के आज भी हैं, मगर जो मुलायम सिंह के भक्त हैं वो किसी पॉलिटिकल उसके आज की डेट में 100% नहीं है। मुलायम का भक्त जो है अखिलेश को भी 80% मानता है, 20% मोदी जी को भी मान रहा है। मुलायम सिंह का जो व्यक्तिगत उनका भक्त था, ये एक नई बात देखने को पड़ रही कि मुलायम सिंह का जो भक्त है वो मोदी जी की बुराई करने को तैयार नहीं है। ये क्या केमिस्ट्री है ये भी लोगों को समझ नहीं आ रही। एक मुख्य बात है, मायावती का लोग कह रहे हैं कि आधार सिमट गया, लोग बहुत गलत फहमी में है। मायावती के कैंडिडेट कई जगह फाइट कर रहे हैं। आप याद रखिएगा मैनपुरी में जो मतदान हुआ है अभी, वहाँ पे भी मुलायम सिंह का कैंडिडेट, मायावती का कैंडिडेट फाइट। यहाँ पर भी जो 13 सीटों में यूपी में चुनाव हो रहा उसमें भी आप समझ लीजिए मायावती के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए चौथे चरण के मतदान 13 मई को हो रहा है और मतदान में सभी तरफ बड़ा अच्छा शासन प्रशासन की व्यवस्था है। चौथे चरण में 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पे मतदान होने जा रहा है। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सभी सीटों के साथ ही विधानसभा का भी आंध्र में चुनाव हो रहा है। इसके अलावा बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और उड़ीसा की 4 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, जम्मू कश्मीर के 1 सीट पे मतदान हो रहा है। चौथे चरण में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी बेहद महत्व का है। कांग्रेस का तेलंगाना से उम्मीद है, वहीं भाजपा को भरोसा है कि वह उड़ीसा विधानसभा चुनाव में सरकार बना सकती। बहरहाल कम मतदान के बीच चौथा चरण सभी दलों के लिए करो या मरो का संघर्ष हो गया। अब आपको इसमें सबसे बड़ी बात बता दें, पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है 96 सीटों पे, इसमें हर जगह अगर कोई एकमात्र नेता है तो वो चल रहा है मोदी का नाम। और तेलंगाना में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर हो रही। बीआरएस जो है वो त्रिकोणीय फाइट में आ गई है, पहले बीआरएस की सत्ता थी। आंध्रा में ये पोजीशन है कि वहाँ 3 गठबंधन है। एक गठबंधन में कांग्रेस है, सीपीआई सीपीएम है, दूसरे गठबंधन में वहाँ पे रेड्डी की पार्टी है और तीसरे में भाजपा है। भाजपा के साथ तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना के पवन कल्याण है। तो वहाँ पर जो मुख्य संघर्ष चल रहा वो रेड्डी की पार्टी में और बीजेपी में।
वहाँ कांग्रेस फाइट पे नहीं है आंध्रा में, मगर तेलंगाना में उतनी ही मजबूत कांग्रेस है, ये फैक्ट है। अब आप देखिए यूपी में चौथे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। शाहजहांपुर, खीरी, धरौड़ा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरक्काबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में हैं। यहाँ कुछ सीटों पर भाजपा को बसपा और सपा से चुनौती मिल रही है, लेकिन मोदी और योगी की लोकप्रियता से सब पर भारी पड़ती दिख रही है। सपा कन्नौज, शाहजहांपुर, खीरी और हरदोई में चुनौती पेश कर रही, इसमें कोई शक नहीं है। कन्नौज में सपा से टक्कर है, शाहजहांपुर से भाजपा की टक्कर है, खीरी और हरदोई से चुनौती सपा पेश कर रही। बसपा के उम्मीदवार उतारने के बाद भी भाजपा के लिए इस बार जीत की राह 2019 जैसी जो है वैसी आसान नहीं दिख रही है। परंतु समस्या ये है कि विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है। उस बार सपा, बसपा और रालोद एक साथ थे, इसलिए बहुत मजबूत विपक्ष का था। इस बार क्या तीनों अलग है और इनका रालोद जाकर के चला गया बीजेपी में, तो इस सपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरा, बसपा अलग लग रही, इसलिए सपा के जो 2 पायदान थे जिनके बल पे ये जीत करके आए थे, 15 सीटें सपा बसपा, कुल यूपी में 16, वो आधार खिसक गया। सपा के साथ अब ये देखना है इनकी दोनों बैसाखी हटने के बाद सपा अपने पैरों से क्या यूपी में वो 5 सीटें बचा पाएगी कि नहीं। वजूद को बचाने में सपा दिन रात लगी है और बहुत मेहनत, यही एक वजह है कि इनकी 4 सीटें में इनकी नेक टू नेक फाइट है। कुछ सीटों पर हार जीत का मार्जिन आपको बता रहे हैं 5-10% भी रह सकता है। जैसे मैनपुरी का भी मार्जिन जो है बहुत कम हार जीत का रहेगा, आप देखिएगा जो तीसरे चरण होगा। ऐसे कन्नौज में, मगर कन्नौज में जबरदस्त, वहीं आपको बता रहे हैं हरदोई में भी फाइट है। इन 13 में से 4 जगह सपा नेक टू नेक फाइट लड़ रही, इसमें कोई शक नहीं। अब आप आइए कांग्रेस की पोजीशन। कांग्रेस की हकीकत ये है कि कांग्रेस चूँकि बहुत लेट समझौता किया है और कांग्रेस का यहाँ पर आधार वास्तव में खसक गया। इसके पहले भी कांग्रेस का एक ही सांसद था, इसके पहले 2 था। तो समस्या ये है कि कांग्रेस अब आएगी कि नहीं, या यहाँ से किसने। एक सीट में कांग्रेस पूरे यूपी में, जहाँ चौथे चरण मतदान नहीं, रायबरेली में बहुत अच्छी पोजीशन में लड़ रही, मगर बीजेपी उसको कांटे की टक्कर दे रही है। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इन सब में एक फिगर ऐसा आ गया है जो चौथे चरण, 5वें चरण, 6ठे चरण और आखिरी तक के चरण में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा 1 तारीख तक जून में, और पूरे इतिहास को बदलेगा। वो है अरविंद केजरीवाल। विपक्ष में कुछ एकता दिख रही थी, हालांकि इंडी गठबंधन टूट गया था, ममता जी ने अलग अपना किनारा कर लिया था, सभी लोगों ने अलग अलग कर लिया, नीतीश कुमार ने अलग कर लिया था, उधर BRS ने, उधर रेड्डी साहब के उसने, सभी लोगों ने, और कांग्रेस का एक प्रकार से आधार स्तंभ, दीवारें ढह गई थी, मगर तब भी एक अच्छा सामंजस्य बना हुआ था। केजरीवाल के छूट जाने से एक नया वो हुआ है कि केजरीवाल ने खुद अपना एक तंबू लगा लिया है। उस तंबू में भी भीड़ आ रही है, और उस भीड़ से क्या है, दूसरी तरफ भगदड़ है, तो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आज की डेट में ये पोजीशन है कि मोदी जी से सामने टकराने की और उनके खिलाफ बोलने की, मतलब रेस के घोड़े के बराबर दौड़ने की, या एक प्रकार से कहते टंगड़ी मारने की। समस्या ये है कि जो भी रेस के घोड़े पे टंगड़ी मारने की कोशिश करता है वो गिर जाता है, शहीद हो जाता है, मगर नाम उसका होता है। अब अरविंद केजरीवाल मोदी जी के खिलाफ जिस तरह से बिल्कुल वो कर रहे हैं, तो एक नई बात जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा तो केजरीवाल। इससे कांग्रेस का नुकसान होने जा रहा है।
और दलों का नुकसान होने जा रहा है। तो केजरीवाल आपको बता रहे हैं कि जिस तरह केजरीवाल का छूटना तो बीजेपी के लिए अपरोक्ष रूप से फायदा भी हो रहा है, इंडी गठबंधन के लिए नुकसान हो रहा है। जैसे 10 गारंटी दे दी, राहुल गारंटी दे नहीं पाए, खड़गे जी गारंटी दे नहीं पाए, इन्होंने दे दिया। दूसरा, कांग्रेस को इन्होंने किनारे कर दिया और नेताओं के लिए कहा कि सब जेल में हो। तो तमाम ऐसी बातें हो रही हैं कि इधर नए नए ऐसे समीकरण हो रहे हैं जिससे कांग्रेस के लिए एक समस्या आप पार्टी के लिए इंडी गठबंधन में आ रही। इसके अलावा आपको बतला दें कि अभी इन्होंने क्या किया है कि बिंद को भदोई से जो पटेल हैं बीजेपी से, जो अपना दल की, इनके ये बीजेपी के उससे लड़ रही हैं, तो वहाँ के पूर्व सांसद भाजपा के जो बिंद थे उनको सपा ने टिकट दे दी। उससे क्या है, वहाँ मैथ गड़बड़ा गई। अब उस मैच से क्या हुआ है कि बिंद के टिकट दे देने से क्या है, मोदी वगैरह का गुट वहाँ पे ज़्यादा वो करने जाला। हालांकि उसके बावजूद भी आपको बताना है कि पटेल की स्थिति अच्छी है और इसमें कोई शक नहीं, जो सपा ने टिकट दी बिंद की उसमें भी फाइट होगी। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि यूपी में कन्नौज में वास्तव में फाइट है, नेक टू नेक है, परंतु वहाँ सुब्रत पाठक ने इतना काम किया, सुब्रत पाठक को हरा पाने पे भी पसीना छूट रहा है इनका, खास तौर से सपा का। और 18% वोट किसी समय इनको तेलंगाना में मिला था, आज इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। सबसे बड़ी बात आ रही तेलंगाना में बीआरएस का पीछे होना, इनका वो होना, आगे बढ़ना। तो कुछ मिला के सब जगह बीजेपी फाइट कर रही, कौन जीतेगा हारेगा हर राज्य में अलग अलग दल कर रहे हैं, मगर कांग्रेस ऐसा नहीं कि पूरे देश में फाइट कर रहे। ये एक दुखद है। उसके लिए सबसे बड़ा इनके गुब्बारे में छेद करने का काम सिर्फ केजरीवाल ने किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।